हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कौशल इंस्टीट्यूट। दिस इज पंकज त्रिवेदी। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो है SYGC कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से SYGC कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट SYGC 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपके टोटल, आप यहाँ पर बोर्ड पे देख सकते हैं, 10 चैप्टर्स है। हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दूंगा। डिटेल में तो हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स में, लेकिन डिटेल में पढ़ाई शुरू करें उसके पहले ये तो जान लें कि चैप्टर्स कितने हैं और कौन सा चैप्टर आपको क्या सिखाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स, एक तरफ 5 चैप्टर्स है, दूसरी तरफ 5 चैप्टर्स है। टोटल इकोनॉमिक्स में आपको 10 चैप्टर्स होंगे। आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होगी, उसको पास में रख के इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। पहले 5 चैप्टर्स का आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों, हमने इस वीडियो के पहले एक वीडियो बनाया है कुछ महीनों पहले जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। वो वीडियो आप ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से लिया गया है और हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑफ कोर्स एडम स्मिथ इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो उस वीडियो में हमने बताई है। वो वीडियो आप ज़रूर देखें जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, क्योंकि उसको देखने के बाद ये आज का वीडियो आपको जल्दी समझ में आएगा। पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपको बताएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इन शॉर्ट, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर हम स्मॉल या इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन एज अ होल पूरे देश की समस्या को स्टडी करते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपसे कहा जाए कि एक पूरा जंगल है और उस जंगल में से सिर्फ एक पेड़ को स्टडी करना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन पूरे जंगल को स्टडी करना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल। डिटेल में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उनका मीनिंग, फीचर्स, उनके कौन कौन से टॉपिक्स है, उसमें क्या सब्जेक्ट मैटर्स कवर्ड है, वो सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ने मिलेगा। लेकिन इन शॉर्ट आइडिया ले लीजिए कि ये पहला चैप्टर आपको सिखाने जा रहा है माइक्रो और मैक्रो का पूरा इंट्रोडक्शन। और उस चैप्टर को सीखने के बाद आगे के जो 9 चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फर्स्ट के बाद यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ये इन्हीं 2 इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्लासिफाई किए गए हैं। जैसे कि एक पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये 4 चैप्टर्स कवर्ड है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये 5 चैप्टर्स कवर्ड है। सो पहले चैप्टर में आप आइडिया ले लोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उनके फीचर्स और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स, क्या सब्जेक्ट मैटर कवर्ड है, तो आपको आगे के 9 चैप्टर सीखना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का आइडिया मिल गया आप सबको। इसमें आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सीखने मिलेंगे, टर्म्स सीखने मिलेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स की अपनी भाषा है, अपनी लैंग्वेज है, अपने शब्द हैं। उन शब्दों को अगर आप एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज होगी, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हर चैप्टर में आपको डिटेल में सीखने मिलेंगे। ऑफ कोर्स ऑनलाइन लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको मिलना ज़रूरी है। तो मैंने अभी कहा कि 2 पार्ट में इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। ऐसे आपको इंडेक्स में ऐसे कोई 2 पार्ट किए नहीं है, ये आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि ये 4 चैप्टर्स हो गए माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये 5 हो गए मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, पहले 4 अगर आप ध्यान से देखें जो कि माइक्रो में कवर्ड है, आफ्टर द फर्स्ट के बाद आता है सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि यूटिलिटी का मतलब क्या है। देखिए, हर चीज़ की अपनी एक यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। आप जो ये फ़ोन यूज़ कर रहे हो, जिस फ़ोन में हमारे वीडियो को देख रहे हो, इस फ़ोन के अंदर यूटिलिटी है। यूटिलिटी है आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की, यानी हर वस्तु में, हर गुड्स में, हर सर्विस में कुछ ना कुछ पावर होता है हमारी इच्छा को पूरा करने का, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने का। उसको कहा जाता है यूटिलिटी। डिटेल में यूटिलिटी क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके कौन कौन से लॉज हैं, अल्फ्रेड मार्शल साहब के कुछ लॉज है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अल्फ्रेड मार्शल बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है। एडम स्मिथ इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो अल्फ्रेड मार्शल इज़ नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स।
तो उनके द्वारा पूरा ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। यूटिलिटी एनालिसिस में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे यूटिलिटी क्या है, मीनिंग क्या है, उसके फॉर्म्स क्या है और कौन कौन से लॉज है, उसके लिमिटेशंस क्या है, लॉ में क्या क्या कमियां पाई जाती है, वो सब कुछ आपको यूटिलिटी में पढ़ने मिलेगा। यूटिलिटी को पढ़ने के बाद जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ध्यान से देखिए, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 3A एंड 3B। ये चैप्टर आपको सिखाने वाला है डिमांड के बारे में। यूटिलिटी को समझने के बाद ये समझना ज़रूरी है कि डिमांड क्या है। हम लोगों को लगता है कि जब हम किसी चीज़ की मांग करते हैं तो वो डिमांड है, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। डिमांड इज़ अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। तो डिमांड का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कितने टाइप्स के डिमांड होते हैं और उसका कौन सा लॉ है जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल साहब ने इंट्रोड्यूस किया, जिसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। इन चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक्स के लॉज सीखने मिलेंगे हर चैप्टर्स में। जैसे यूटिलिटी में आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सीखने मिलेगा, डिमांड में आपको लॉ ऑफ डिमांड सीखने मिलेगा। तो आप देख सकते हैं थर्ड चैप्टर जो डिमांड से रिलेटेड है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3A इज डिमांड एनालिसिस, ये आपको डिमांड का मीनिंग, उसके टाइप्स और लॉ ऑफ डिमांड की कमियां, उसके क्या क्या एजम्पशंस है, पूरा डिटेल में आपको डिमांड एनालिसिस सिखाएगा। और 3B में आपको सीखने मिलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये बताएगा कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम होता है। आप सबने सुना होगा, व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। लेकिन प्राइस कितने प्रतिशत से कम हुआ और डिमांड कितने प्रतिशत से बढ़ा, ये जो रिलेशन है इसको कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस सिर्फ 10% कम हो रहा है लेकिन हमारा डिमांड जो है 50% से बढ़ जाता है। प्राइस फॉल्स बाय 10% बट डिमांड राइजेस बाय 50%। तो ये 10% और 50% का जो रेशियो है, जो रिलेशन है, उसको कहा जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑफ कोर्स साल भर में जो चैप्टर्स हम सीखने वाले हैं उन सभी चैप्टर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक वीडियो में तो नहीं दे सकता, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। डिटेल में आपको जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये 4 चैप्टर्स हैं जिनमें हमारा चैप्टर नंबर 2 था यूटिलिटी। चैप्टर नंबर 3 को 2 पार्ट्स में दिया है, 3A डिमांड एनालिसिस और 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फोर्थ चैप्टर का नाम है सप्लाई एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस का अपोजिट हो गया सप्लाई एनालिसिस। मार्केट में किसी भी चीज़ को खरीदना और बेचना है तो 2 बातों का अक्सर ध्यान रखा जाता है कि उसका डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। कोई भी चीज़ आपको मार्केट में जाके बेचनी है तो ये ज़रूर पता लगाए कि उसका डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। जब तक इन 2 चीज़ों को आप स्टडी नहीं करेंगे आपको मार्केट का हाल पता नहीं चलेगा। तो थर्ड में आपने डिमांड को स्टडी किया, डिमांड को पूरा डिटेल में। एनालिसिस का मतलब होता है अध्ययन, विश्लेषण, किसी भी चीज़ को गहराई से डिटेल में स्टडी करना इज कॉल्ड एनालिसिस। तो 2 पार्ट में आपने स्टडी किया। देखिए थर्ड चैप्टर में 3A 3B आपने डिमांड को एनालाइज भी कर दिया और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी डिटेल में एनालाइज कर दिया। अब आपको जानना है सिक्के का दूसरा पहलू, सप्लाई। सप्लाई आपको सिखाएगा कि मार्केट में जो चीज़ें सप्लाई की जाती है, बेची जाती हैं, उनका प्राइस के साथ क्या रिलेशन है। जब मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो सप्लाई भी कम हो जाता है और जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है। इसको लेकर लॉ ऑफ सप्लाई आपको सीखने मिलेगा। ऑफ कोर्स डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने बनाया वो भी लॉ। ज़्यादातर लॉज आप देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो लॉ है वो सारे लॉज डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए। हर एक लॉ को लेकर कुछ खास बातें आपको सीखने मिलेगी। इन सभी लॉज को लेकर आप सीखेंगे टेबल बनाना, डायग्राम्स बनाना, उन डायग्राम्स का एक्सप्लेनेशन देना, उन टेबल का एक्सप्लेनेशन देना, वो सब डिटेल में आप सीखेंगे। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक आप देखेंगे अगर पेजेस पलटते हुए तो इन चैप्टर्स में आपको कहीं ना कहीं डायग्राम, कहीं ना कहीं कुछ पिक्चर्स, शेड्यूल्स, टेबल्स ज़रूर दिखाई देंगे। उनके पीछे का जो ऑब्जेक्ट है, उनके पीछे का जो लॉजिक है वो डेफिनेटली हम ऑनलाइन लेक्चर्स में सीखेंगे डिटेल में। आगे 5वां चैप्टर, 5वें चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये चैप्टर आपको बताएगा कि मार्केट क्या है।
हमको लगता है मार्केट मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। बच्चों, वो तो हमको दिखाई देने वाला मार्केट है, लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट एक अलग ही मीनिंग के साथ आपके सामने आएगा। इकोनॉमिक्स कहता है कि मार्केट यानी कि हर वो सुविधा, हर वो अरेंजमेंट जिसके द्वारा बायर और सेलर एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप घर बैठे फ़ोन पे पिज़्ज़ा बुक करते हो, खाना बुक करते हो और आपके घर पे खाना आ जाता है आधे घंटे के अंदर, तो आपका घर भी मार्केट है। मार्केट कोई जगह नहीं है बच्चों, मार्केट एक सुविधा है। मार्केट इज़ एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर्स एंड सेलर्स कॉन्टैक्ट ईच अदर। तो वो मार्केट क्या है, मार्केट के कितने टाइप्स हैं। मोनोपोली मार्केट क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होता है। यानी कि अल्टीमेटली आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले मार्केट, उसका मीनिंग, उसके टाइप्स, उसका क्लासिफिकेशन, कौन सा मार्केट है जो ज़्यादातर दुनिया में पाया जाता है, कौन सा मार्केट है जो दुनिया में पाया नहीं जाता, जिसको इम्प्रैक्टिकल मार्केट कहते हैं, ये सब कुछ ये चैप्टर आपको सिखाएगा। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, मैंने अभी आपको फर्स्ट चैप्टर का आइडिया दिया जो आपको इंट्रोडक्शन देगा माइक्रो और मैक्रो का, और फर्स्ट के बाद जो अगले 4 चैप्टर्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर्ड है। लेकिन अगर आप 3A और 3B को अलग अलग चैप्टर्स के तौर पे ध्यान में रखें तो आपको कितने चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आप 5 चैप्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी 5 चैप्टर्स के बारे में। माइक्रो के जो 5 है, वैसे 4 है, मैं फिर से कह रहा हूँ 4 है, लेकिन हमने ए और बी को अगर अलग कर दिया तो हमारे पास 5 हेडिंग्स है जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई एनालिसिस एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो इन 5 टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको ज़रूर ये आइडिया आ जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ऑफ कोर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में इन शॉर्ट आप फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में समझ जाओगे, लेकिन प्रैक्टिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में समझने के लिए ये 5 टॉपिक्स आपकी हेल्प करेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो ये फर्स्ट हाफ आपको समझ में आ गया, पहले 5 चैप्टर्स, और अभी अगले 5 चैप्टर्स की बात करें, ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है दे आर कवर्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब बड़ी समस्या है, देश की समस्या है, वर्ल्ड की समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग इंडिया या हमारे मुंबई या महाराष्ट्र की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो पूरे देश और पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं उनको स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इन शॉर्ट आपको फर्स्ट चैप्टर ने पढ़ा दिया होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, उसका डेफिनेशन और फीचर्स। लेकिन उस मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है वो आपके सामने है। देखिए 6 टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है। इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स आपको कुछ स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज देगा। हम जानना चाहते हैं कि आज से 5 साल पहले हमारे देश का प्रोडक्शन कितना था और आज कितना है। 5 साल पहले आबादी कितनी थी और आज कितनी है। 10 साल पहले देश की नेशनल इनकम कितनी थी और आज की नेशनल इनकम क्या है। तो जब हमको कंपैरिजन करना होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था का, उस कंपैरिजन को करने के लिए हमको कुछ फॉर्मूला सिखाए जाएंगे इस चैप्टर में जिसका नाम है इंडेक्स नंबर्स। डिटेल में ऑब्वियसली ये स्टैटिस्टिकल मतलब थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं अरिथमेटिकल या मैथ से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें आपको कुछ सम्स दिए जाएंगे और आपको इंडेक्स नंबर के हिसाब से कैलकुलेशंस करके आपको इंडेक्स नंबर ढूंढना होगा। बट इंडेक्स नंबर क्या है, उसके कितने टाइप्स है, उसका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, उसको लेकर थोड़ी बहुत थियरी भी है जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। सो अल्टीमेटली इंडेक्स नंबर आपको सिखाने वाला है कुछ आंकड़े जो आपको बताएंगे कि पहले क्या था और अब क्या है। आपने सुना होगा अक्सर न्यूज़ में ये आते रहता है कि इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज टू 6%, इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज टू 2%। तो ये जो इन्फ्लेशन रेट होता है, महंगाई का दर, ये बढ़ता है घटता है, वो जो रेट होता है वो भी इंडेक्स नंबर से पता लगाया जाता है। तो कुछ ना कुछ तरीका होता है स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, जिससे हम पता लगाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था इम्प्रूव हो रही है या अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, और उसके लिए ये चैप्टर है जिसका नाम है इंडेक्स नंबर्स। नेशनल इनकम चैप्टर नंबर 7 ये आपको सिखाएगा कि पूरे देश की इनकम कैसे ढूंढे। एक साल में एक देश के अंदर जितने भी रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उन सब का टोटल करके नेशनल इनकम का पता लगाया जाता है। नेशनल इनकम क्या है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ कोर्स। और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है। इनकम मेथड है, आउटपुट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़,
which are incurred while calculating national income. What precautions should be taken while calculating national income? यानी कि जब आप देश की इनकम ढूंढ रहे हो तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए. कई बार नेशनल इनकम को गिनने में डबल काउंटिंग हो जाता है. तो इस तरह से पूरा देश की इनकम के बारे में ये चैप्टर आपको सिखाएगा, जिसका नाम है नेशनल इनकम. ऑब्वियसली देश की अर्थव्यवस्था को जानना, देश की नेशनल इनकम को जानना, ये लार्ज लेवल पे ही आएगा, स्मॉल लेवल पे नहीं आएगा. इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है ये, माइक्रो का नहीं है. ओके, 8वां चैप्टर आपको नाम दिखाई दे रहा है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया. हमारे देश की सरकार देश के लोगों के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है और वो पैसा कहाँ से आएगा, वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा, पब्लिक फाइनेंस. इसमें हम सीखेंगे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के बारे में, गवर्नमेंट की रेवेन्यूज़ के बारे में, बजट के बारे में, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, बैलेंस बजट क्या होता है. बजट जो है वो हर साल बनता है और पूरे साल में हमारे देश की सरकार के पास कितने पैसे आए, कितने गए, कौन कौन से टैक्सेस है जो सरकार हमारे पास चार्ज करती है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है. इस तरह से पूरे देश की सरकार जो हमारे देश को चलाती है और उसका पैसा कहाँ से आएगा, वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा, जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया. सो फिर से मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश का मामला है, इसलिए कौन सा इकोनॉमिक्स होगा ये बच्चों, मैक्रो. उसके बाद आप सीखेंगे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. अगर आप में से फिर से मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने एसपी लिया है उसको ये चैप्टर बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में वो एसपी में भी पढ़ने वाले हैं. मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पर पैसा उधार लिया और दिया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए, और कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है. इन शॉर्ट, बैंक्स को आप कह सकते हैं मनी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज को आप कह सकते हैं कैपिटल मार्केट. बट बहुत वास्ट चैप्टर है ये, 2 लाइंस में या 2 शब्दों में कोई समझा नहीं सकता, लेकिन इन शॉर्ट मैंने बता दिया कि मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड है. कमर्शियल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक क्या काम करती है, सेंट्रल बैंक क्या काम करती है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है. जैसा मैंने कहा कि एसपी में डिटेल में आप लोग सीखेंगे इसके बारे में, तो एसपी वालों को डबल फ़ायदा होगा, एसपी में भी पढ़ने मिलेगा और इकोनॉमिक्स में भी. और सबसे आखिर में 10वां चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया. फॉरेन ट्रेड के बारे में आप लोग एफआईजीसी में पढ़ चुके हो, ओसीएम में. फॉरेन ट्रेड जिसमें होता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट, 3 तरह के फॉरेन ट्रेड होते हैं. तो ये चैप्टर आपको हमारे देश का जो एट प्रेजेंट फॉरेन ट्रेड है उसका क्या हाल है उसके बारे में बताएगा. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया से बाहर हम एक्सपोर्ट करते हैं, और उनसे रिलेटेड आंकड़े, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी फॉरेन ट्रेड इन इंडिया. सो अल्टीमेटली ये पांचों चैप्टर जो है पूरे देश से संबंधित है, देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय द एंटायर कंट्री उससे रिलेटेड है. सो ऑल दीज 5 आर कवर्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑल दीज 4 बोलो या 5, मैंने पहले ही कहा अगर इनको अलग अलग मानो तो ये पांचों किस में कवर्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. तो इस तरह से आपका जो सिलेबस है वो 2 भाग में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये डिवीजन बुक में नहीं दिया है, मैंने नॉलेज के लिए आपको समझाने की कोशिश की है कि इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर्स है और कौन सा चैप्टर आपको क्या आइडिया देगा. लेकिन आप लोगों से इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर से ऊपर से सभी चैप्टर्स का आपको आइडिया दे देता हूँ. देयर आर 10 chapters altogether in syllabus of economics in SYGC 12th standard Maharashtra board, commerce stream obviously. और 10 चैप्टर्स में से पहले 5 यहाँ पर है, दूसरे 5 यहाँ पे है. फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये पूरा आपको माइक्रो से रिलेटेड सारी बातें समझाने की कोशिश करेगा, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, डिस्टिंग्विश और क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है. दूसरा यूटिलिटी एनालिसिस. यूटिलिटी एनालिसिस आपको बताएगा कि हर चीज़ के अंदर एक पावर होता है हमारी वांट को सेटिस्फाई करने का, उसको यूटिलिटी कहते हैं. यूटिलिटी के टाइप्स क्या है, फीचर्स क्या है, उसका लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अल्फ्रेड मार्शल साहब का, और उस लॉ की कमियां, वो लॉ को आप प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई कर सकते हो, यूटिलिटी में सीखने मिलेगा. डिमांड को 2 पार्ट में सिखाया जाएगा. डिमांड एनालिसिस आपको बताएगा डिमांड क्या है, उसके टाइप्स क्या है, लॉ ऑफ डिमांड जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल साहब ने इंट्रोड्यूस किया उसके बारे में, जिसमें आपको डायग्राम्स, ग्राफ्स, टेबल, शेड्यूल्स ये सब सीखने मिलेंगे, और उस लॉ की कमियां क्या है, उसके एजम्पशंस क्या है, उसके एक्सेप्शंस क्या है. सेकेंड पार्ट इलास्टिसिटी आपको बताएगा कि डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसे बदलता रहता है. कभी कभी थोड़ा प्राइस बदलता है, डिमांड बहुत बदल जाता है, कभी कभी बहुत प्राइस बदलता है, डिमांड
थोड़ा बदलता है। तो ये प्राइस और डिमांड की जो आपस में लड़ाई है, ये कैसे बदलती रहती है, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको सीखने मिलेगा। सप्लाई एनालिसिस बताएगा कि मार्केट में चीज़ों का जो सप्लाई होता है वो कब बढ़ता है, कब घटता है। सप्लाई का मीनिंग, उसके टाइप्स, और सप्लाई का लॉ, ऑफ कोर्स लॉ ऑफ सप्लाई, उससे रिलेटेड शेड्यूल्स, डायग्राम्स, और उस लॉ की कमियां, उस लॉ को कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सब आपको सीखने मिलेगा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपको बताएगा मार्केट का रियल मीनिंग क्या है, मार्केट के टाइप्स क्या है, कौन से मार्केट है जो दुनिया में रियल, आपको रियल सेंस में दिखाई देंगे, और कौन से मार्केट है जो इम्प्रैक्टिकल है, अनरियल है, मिथ है, जो दिखाई नहीं देंगे। अगले 5, तो ये 4 या 5 कवर्ड है माइक्रो में, अगले 5 कवर्ड है मैक्रो में, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बताएंगे। देश की अर्थव्यवस्था को अगर फॉर्मूला बना के जानना है कि अर्थव्यवस्था बढ़ी है या कम हुई है, तो उसके लिए इंडेक्स नंबर्स, जिसमें आपको स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला सिखाए जाएंगे, जिनकी मदद से आप जान सकते हो कि देश में क्या तरक्की हो रही है या देश में क्या डिमोशन हो रहा है। नेशनल इनकम आपको पूरे देश की इनकम बताएगा, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स और उसके मेथड्स क्या क्या है, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है देश की इनकम को गिनने के लिए। पब्लिक फाइनेंस बताएगा हमारे देश की सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, कहाँ खर्च होता है, कौन कौन से बजट्स बनते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सब के बारे में आप सीखेंगे पब्लिक फाइनेंस में। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, हमारे देश के 2 मार्केट के बारे में सिखाएगा। मनी मार्केट जहां पर पैसे का लेन देन होता है ज़्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए, जिसमें बैंक्स के बारे में आप सीखोगे, आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स, और भी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ खरीदी और बेची जाती हैं। कैपिटल मार्केट में ज़्यादातर शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये आपको सीखने मिलेगा इस चैप्टर में। एसपी वालों को सेम एसपी में भी सीखने मिलेगा। और लास्ट चैप्टर है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, वो आपको बताएगा कि हमारे देश का फॉरेन ट्रेड इस वक्त किस सिचुएशन को फेस कर रहा है, कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं हम लोग, कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे रिलेटेड जो आंकड़े हैं थोड़े बहुत, वो आपको इस चैप्टर में सीखने मिलेंगे। So that's the syllabus of economics of SYGC Commerce Stream Maharashtra State Board students. I hope कि आपको पूरा मतलब इन शॉर्ट आइडिया आ गया होगा कि साल भर इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको OCM, SP, मैथमेटिक्स, इनके सिलेबस के बारे में बताऊंगा, और बहुत जल्द लेके आ रहा हूं और भी वीडियोस आपके सामने। और तब तक आप ये जो वीडियो है इसको ध्यान से देखिए और समझिए। मैं आपसे बहुत जल्द वापस मिलने वाला हूं। बाय।